नई गढ़ी के शिव शक्ति मैरिज गार्डन में रविवार को अगस्त क्रांति मंच का भव्य स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम में सुबह से ही देशभक्ति गीतों और नारों की गूंज सुनाई दी। मंच के स्थापना दिवस में बड़ी संख्या में युवा, छात्र, बुजुर्ग और संगठन से जुड़े कार्यकर्ता शामिल हुए। पूरे आयोजन में भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने और आम नागरिकों के अधिकारों की रक्षा का संदेश प्रमुखता से सामने आया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ हुई। आयोजन स्थल पर अगस्त क्रांति मंच के बैनर के साथ भ्रष्टाचार मुक्ति जैसे बड़े नारे लगाए गए। मंच से वक्ताओं ने भ्रष्टाचार के खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष करने का आह्वान किया और शासन प्रशासन से जवाबदेही एवं पारदर्शिता की मांग की। अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भ्रष्टाचार को लेकर सरकार और प्रशासन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गौ माता के नाम पर हो रहा भ्रष्टाचार अब धरती का आखिरी पाप है। उन्होंने आरोप लगाया कि भ्रष्टाचार ने समाज के रीढ़ को कमजोर कर दिया और विकास के दीर्घकालिक मॉडल को भी प्रभावित किया है। कुंज बिहारी तिवारी ने मऊगंज जिला प्रशासन पर भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मऊगंज जिले में दो तरह के कानून लागू हैं। भ्रष्टाचार करने वालों को संरक्षण मिलता है, जबकि भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने वालों पर मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। उन्होंने कहा कि अगर व्यवस्था में पारदर्शिता और समानता नहीं होगी तो आम जनता का लोकतांत्रिक संस्थाओं पर विश्वास कमजोर होगा। उन्होंने भाजपा सरकार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि सरकार का नारा एक देश, एक विधान और एक संविधान का रहा है, लेकिन मऊगंज जिले में परिस्थितियां इसके विपरीत दिखाई दे रही। उन्होंने कहा कि अगस्त क्रांति मंच का उद्देश्य किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं, बल्कि भ्रष्टाचार, अत्याचार और शोषण के खिलाफ जन आवाज को मजबूत करना। पूरे मऊगंज जिले के लोगों पे कर रही है कि सब डर जाएं कि एक ने बोला था देख लो। अभी आप बहेरा नानकार के एक ऑडियो सुना होगा। अगर वो भ्रष्टाचारियों को कलेक्टर का और पुलिस का संरक्षण नहीं होता तो जो शिकायत करता है उन्हीं को किस तरह से माँ बहन की गाली और बोल रहा है 2 FIR है और हो जाएगी। आज उन शिकायतकर्ताओं की जिन्होंने कहा खेत तालाब नहीं बने हैं, पैसा निकल गया, उनकी रोड जोत ली गई है, उनकी FIR नहीं हो रही है। तो ये पूरे मऊगंज जिले की आवाज़ को बंद करने के लिए इस तरह किया जा रहा है। आप देखिए कि पत्रकारों पर FIR हुआ है। आप देखिए कि गौशाला में सार्वजनिक सोशल मीडिया में जो RTI के दस्तावेज हैं, कलेक्टर अगर भ्रष्टाचारी नहीं है तो जिस कलेक्टर को यह नहीं पता है कि महिला स्व सहायता समूह में महिलाएं सदस्य हैं। अटरिया की घटना आपने RTI से मैंने लिया है कि माता जी उनकी अमरीश मिश्रा जी की स्व सहायता समूह के अध्यक्ष है। नोटिस किसको मिल रहा है? अमरीश मिश्रा को। अगर कलेक्टर संजय जैन है तो क्या इनके घर वालों को नोटिस कोई दे सकता है? कोई सांसद विधायक जो है उसी को नोटिस मिलेगा। तो अगर माता जी संचालक हैं, समूह संचालक हैं, तो माता जी की जगह अमरीश को नोटिस, और अमरीश ने ही नोटिस का जवाब दे दिया, कलेक्टर ने मान लिया। तो इस कलेक्टर का एक उद्देश्य रह गया है, आतंक फैलाओ, डर फैलाओ और इतना फैलाओ कि कोई भ्रष्टाचार शब्द न बोलने पाए। जिस तरह से आप पर लगातार FIR दर्ज हो रहा है, जिस संगठन के आप संयोजक हैं, क्या उस संगठन से डर है प्रशासन को? प्रशासन को सत्य से डर है। जो सही बोलेगा उससे, जो पत्रकार सही दिखा रहे हैं, ये जो आके और नई गढ़ी हॉस्पिटल की दुर्दशा दिखाए उन पे FIR हो। सत्य जो दिखाएगा, सत्य जो बोलेगा, मनी का था अगस्त क्रांति मंच पे, जो भी सही बोलेगा मऊगंज में, जो भी न्याय की बात करेगा, जो भी अधिकार की बात करेगा, उस सब पे मऊगंज जिले में FIR होगा। जो मऊगंज जिले की माने प्रशासनिक गठबंधन में काम करेगा, उनके हिसाब से बोलेगा, उनके हिसाब से चलेगा। उसके लिए कोई कानून नहीं है, वो चाहे जो कर दे। लेकिन एक देश, एक संविधान, एक विधान का नारा देने वाली भाजपा की सरकार है, और इन्होंने सरकार में आने से पहले नारा दिया था कि एक देश, एक विधान, एक निशान, एक संविधान। आर्टिकल 163, धारा 163 अगर मऊगंज जिले में 18 मई से प्रभावी है, जैसा कि सारे आरोपों में कहा गया है कि 18 मई से प्रभावी है, तो जो 21 मई का डंडा कलेक्टर के कार्यालय तक घुसा था, कलेक्टर के अत्याचार से प्रताड़ित लोगों का, उस दिन 163 कहाँ थी? कांग्रेस पार्टी ने जब राहुल गांधी जी की गिरफ्तारी पे धरना प्रदर्शन किया 22 तारीख को, 21 तारीख को रात में, उस दिन 163 कहाँ थी? आप सबके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मऊगंज जिले का कलेक्टर भ्रष्टाचार, अत्याचार और माफिया के संरक्षण के लिए 163 की जो धारा है, इसका अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उनके लिए लगा रखा है। मऊगंज जिला क्या भारत देश से अलग है?
जो यहाँ अलग कानून चलता है, या आपकी आवाज़ को दबाने के लिए लगातार आपके ऊपर FIR पे FIR की जा रही है? मेरी आवाज़ को दबाने के लिए नहीं, भ्रष्टाचारी माफिया और जो इन्होंने भ्रष्टाचार के रूप में महापाप किया है, गाय के नाम में जो भ्रष्टाचार किया है, जल जीवन के नाम में जो इन्होंने व्यापक लूट की है, शिक्षा के नाम में लूट की है, स्कूलों के निर्माण में की है, स्वास्थ्य में लूट की है, कलेक्टर कार्यालय नया बना है, आप देखिए रेस्ट हाउस के निर्माण में जो लूट है, इनके टेंडर कहाँ है, कलेक्ट्रेट कार्यालय में जो खरीदी हो रहा है उसका कहाँ है। ये सारे भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए, भ्रष्टाचार के खिलाफ जो हमारी आवाज़ है, और हमारी आवाज़ अपनी नहीं है, पूरे मऊगंज जिले में भय और आतंक पैदा करने के लिए, लोगों में डर पैदा करने के लिए ये मेरे ऊपर फर्जी FIR दर्ज किया। गडरा हत्याकांड के बाद SP बदले गए, कलेक्टर बदले गए, बहुत सारे विभाग के अधिकारी, इस उम्मीद से कि अब जिला और सुचारू रूप से चलेगा, बढ़िया चलेगा, तो क्या ऐसा लगता है कि चल रहा है कि और? देखिए, गडरा हत्याकांड आपने जो उठाया बहुत अच्छा बात। एक चीज़ और है, गडरा कांड हुआ, उसमें हमारी CDR निकलवाई गई, लेकिन बन्ना जी को फ़ोन गया था, हमने भी थानेदार को फ़ोन किया, बन्ना जी ने भी फ़ोन किया, बन्ना जी का CDR नहीं निकला। गडरा जो घटना थी उसके पहले दिन, जिस दिन अशोक कोल की हत्या हुई, कांग्रेस के ही नेता गए थे और एक और पूर्व विधायक गए थे, सोशल मीडिया में वो घटना वायरल थी, धरना हुआ था, उनका नहीं, कि एक प्रायोजित तरीके से चल रहा है कि किसी तरह से। आपने देखा कि सुखबरिया गुप्ता जी की न्याय की लड़ाई में आप पत्रकार भाइयों का मैं ऋणी हूँ कि आप सबने उस न्याय की लड़ाई लड़ी। जब सारे, जैसे शरीर है, सारे पुर्जे काम करते हैं तभी हमारा शरीर स्वस्थ कहलाता है, इसी तरह आपकी गाड़ी के सारे पुर्जे काम करते हैं, गाड़ी चलती है। सब ने न्याय से साथ काम किया। सुखबरिया गुप्ता जैसे जघन्य हत्या में जिसका चालान पेश हो गया था, उनके पुत्र यहाँ हैं, लखन भैया हमारे तो लखन ही हो गया है। न्याय मिला। मुद्रिका कोल में 370 दिन बाद न्याय मिला। और कई अपराधों में हुआ, लेकिन कलेक्टर ने और कई चीज़ें लिख के दी थी, लिखित है और टाइम बाउंड है कि जल जीवन के घोटाले में, जो यहाँ का पिपर छता डैम है उसका घोटाला, मुख्यमंत्री सरोवर घोटाला, स्कूलों में, सब ने कलेक्टर ने टाइम बाउंडेशन लिखा था। क्या एक कलेक्टर का लिखा कोई मायने नहीं रखता? लेकिन